साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुरे दिन चल रहे हैं। अमेरिका, इजराइल, चीन जैसे तमाम महाशक्तियों का दबाव तो है ही। एप्स्टीन फाइल, नरवणे की पुस्तक और तमाम घरेलू समस्याओं से दिक्कत तो है ही। तेल गैस के संकट से पूरे देश में हाहाकार तो है ही। प्रधानमंत्री के चरित्र पर अगर सवाल उठाया जाने लगा है और सवाल उठाने वाले व्यक्ति ने अगर कोई सबूत नहीं पेश किया है और पूरी भारतीय जनता पार्टी में सन्नाटा छाया हुआ है, तो इसका क्या अर्थ लगाया जाए कि क्या नरेंद्र मोदी चरित्र भ्रष्ट हैं? उनके अनेक महिलाओं से यौन संबंध है, यौन संबंध थे। मधु किश्वर जो एक महिला नेता या सामाजिक कार्यकर्ता, कुछ भी कह सकते हैं, इन्होंने 2014 और 2013 के आसपास मोदी नामा नामक पुस्तक लिखी थी, जिसमें नरेंद्र मोदी की भूरी भूरी सराहना किया था। नरेंद्र मोदी को भारत का प्रधानमंत्री बताया था और उस पुस्तक लिखने के बाद पुस्तक नरेंद्र मोदी तक पहुंचाने का काम खुद नहीं किया, बल्कि एक ब्यूरोक्रेट के जरिए, भरत लाल नाम था उस नौकरशाह का, भरत लाल के जरिए वह पुस्तक नरेंद्र मोदी तक पहुंचाई गई। मोदी नामा पुस्तक। मोदी की प्रशंसक, मोदी की अंधभक्त, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की अंधभक्त और प्रचारक मधु किश्वर का हृदय परिवर्तन रातों रात कैसे हो जाता है कि नरेंद्र मोदी उनके दुश्मन हो जाते हैं और मधु किश्वर नरेंद्र मोदी की दुश्मन हो जाती हैं। 2014 में लिखी गई किताब के बाद भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के कसीदे लगातार पढ़ती आ रही हैं मधु किश्वर। लेकिन 2026 में उन्होंने अभी हाल में मार्च में ही 24-25 मार्च को जो ट्वीट किया था, उसमें सुब्रमण्यम भारती के एक वीडियो, नरेंद्र मोदी के चरित्र से संबंधित वीडियो को साझा करते हुए जो तथ्य उन्होंने यक्स पर प्रस्तुत किया है, उससे पूरा राजनीतिक सियासत में, दिल्ली की सियासी गलियों में हड़कंप मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जवाब देने के स्थिति में नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थक तमाम नेता और मंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। उस ट्वीट में मधु किश्वर ने लिखा है कि स्मृति ईरानी जो 2014 में हार गई थी और हारने के बावजूद उन्हें मानव संसाधन मंत्रालय, सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय का कैबिनेट मंत्री बनाया गया था, इसी तरह से एक और महिला सांसद की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इनसे नरेंद्र मोदी के मधुर संबंध, व्यक्तिगत संबंध, दूसरे शब्दों में यौन संबंध थे। उन्होंने मानसी सोनी का भी जिक्र किया है। वही मानसी सोनी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, उस समय मानसी सोनी नामक एक आर्किटेक्ट से एक ब्यूरोक्रेट ने मुलाकात कराया था और उस मुलाकात के बाद मानसी सोनी का
मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री निवास में आना जाना लगातार शुरू हो गया था और लंबे अरसे तक चलता रहा। लेकिन मानसी सोनी ने लगता है कि हाथ खींचना चाहा और संबंध विच्छेद करना चाहा, तो उसके पीछे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने जासूसी कराना शुरू कर दिया। अमित शाह के जरिए उस पर नजर रखी जाने लगी, जासूसी होती रही और बताया जाता है, इसे स्नूप गेट कांड कहा जाता है। इस कांड में मानसी सोनी को कई बार सार्वजनिक रूप से उनके फोटो भी वायरल हुए हैं। नरेंद्र मोदी के साथ देखा गया हाथ मिलाते हुए और संदिग्ध अवस्था में। तो मानसी सोनी के बारे में कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात है। और वह कहाँ है? अमेरिका में बताया जाता है बंगलौर में थी, बंगलौर में उसका घर था, वहां से अमेरिका गई। लेकिन यह सब अफवाह है। कुछ लोगों का मानना है कि मानसी सोनी अब दुनिया में नहीं रह गई है। तो मानसी सोनी से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंध थे, जिसका जिक्र मधु कीश्वर ने किया है। मानसी सोनी के बारे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो दिल्ली में बनी हुई है, उसमें मंत्री हैं कपिल मिश्रा भी। तो कपिल मिश्रा जब आम आदमी पार्टी में थे तो इन्होंने भी आरोप लगाया था विधानसभा में, नरेंद्र मोदी के चरित्र पर प्रश्न चिन्ह उठाया था और एक वीडियो साझा किया था, सबको दिखाया था। मधु कीश्वर का कहना है कि मैंने भी वह वीडियो देखा था जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी मानसी सोनी के साथ संदिग्ध अवस्था में देखे गए हैं। तो मोदी के चरित्र का हनन करने के लिए क्या कोई षड्यंत्र रचा गया? विपक्ष तो ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि विपक्ष के पास इतनी ताकत नहीं है। और अगर विपक्ष करेगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता लगा करके और उस विपक्ष का सफाया करने में देरी नहीं लगेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी अपने को एक शक्तिशाली प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं। तो क्या आरएसएस खड़ा है मधु कीश्वर के पीछे, या भारतीय जनता पार्टी के वह नेता जो प्रधानमंत्री की रेस में आगे चल रहे हैं? उसमें अमित शाह भी हो सकते हैं, नितिन गडकरी भी हो सकते हैं, देवेंद्र फडणवीस भी हो सकते हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हो सकते हैं। तो क्या ये सब चेहरे मधु कीश्वर के पीछे खड़े हैं और इनके इशारे पर नरेंद्र मोदी का चरित्र हनन किया जा रहा है? हमें लगता है कि यह मधु कीश्वर की व्यक्तिगत खुन्नस है, व्यक्तिगत कारणों से, कि उन्होंने मोदी के प्रशंसा में पुस्तक लिखी, मोदी की प्रशंसा में लेख लिखे, मोदी की प्रशंसा में सोशल मीडिया पर पोस्ट डाले, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उन्हें कोई मलाईदार पद नहीं दिया, मंत्री नहीं बनाया, सांसद नहीं बनाया, किसी निगम का अध्यक्ष नहीं बनाया, किसी आयोग का चेयरमैन नहीं बनाया, कोई भी लाभ का पद नहीं दिया। इसलिए मधु कीश्वर नाराज हैं और वह नरेंद्र मोदी से बदला चुकाने के लिए नरेंद्र मोदी का चरित्र हनन कर रही है। तो क्या मोदी जी को ब्लैकमेल करके कोई भी व्यक्ति उनसे पद हासिल कर सकता है? और मलाईदार पद या फायदे वाला पद हासिल करने का यही तरीका होता है? हमें नहीं लगता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरूर बुरे दिन आए हुए हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संकट छाए हुए हैं और उन संकट से निकलने और बचने के तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर
मधु कीश्वर ने प्रधानमंत्री का चरित्र हनन करने का बीड़ा उठाया है, हमें लगता है कि इसमें वह फ्लॉप हो जाएंगी, क्योंकि 2-3 दिन हो गए, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी की ओर से मधु कीश्वर को दंडित करने या उन्हें ट्वीट डिलीट करने का कोई आदेश नहीं आया या कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई एजेंसी सीबीआई, ईडी, आईटी उनके घर नहीं पहुंची, बुलडोजर भी उनके घर नहीं पहुंचा। ऐसे में क्या माना जाए कि उनके पीछे जो खड़ा है इतना शक्तिशाली है कि वह बचा लेगा। हमें लगता है कि इतना शक्तिशाली व्यक्ति विशेष तो कोई हो नहीं सकता, सिर्फ एक संगठन हो सकता है और वह संगठन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अगर मधु कीश्वर के कंधे पर बंदूक रख करके नरेंद्र मोदी का चरित्र हनन करके नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद से हटाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो उन और बुरे दिनों में प्रयास कर रहे हैं जब देश में हाहाकार मचा हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भद पिट रही है। ऐसी घड़ी में अगर मधु कीश्वर का इस्तेमाल करते हुए नरेंद्र मोदी के चरित्र हनन करने की कोशिश आरएसएस कर रहा है, तो इस देश की जनता सब कुछ जानती है। नरेंद्र मोदी के चाल चरित्र चेहरे को भी जानती है और आरएसएस के चाल चरित्र चेहरे को भी जानती है। नरेंद्र मोदी का भंडाफोड़ तो उसी समय हो गया जब एपस्टीन फाइल में इनका नाम एक बार नहीं 25 बार आया। इनके मंत्रियों का नाम, इनके कारपोरेट मित्रों का नाम आया। राहुल गांधी का तो यही कहना है कि अभी 3500 फाइलें खुली हैं और 3500 से अधिक फाइलें खुलने की खुलने का इंतजार करना चाहिए। निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी यौन शोषण कांड में बुरी तरह से फंसे हुए हैं और इसीलिए ट्रंप इन्हें अपनी शर्तों पर झुका रहा है। इस बात का खुलासा तो पहले ही हो गया है एपस्टीन फाइल से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल जाते हैं और वहां नाच गाने करते हैं अमेरिका को खुश करने के लिए। और इसका जिक्र जब एपस्टीन फाइल के ईमेल में हुआ है तो विपक्ष मान रहा है कि यह सत्य है और हर कोई मानेगा कि यह सत्य है। विपक्ष को मुजरा करने वाली, तवायफ कहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर इजराइल में जाकर के नाचते हैं, गाते हैं ट्रंप को खुश करने के लिए या अमेरिका के किसी और राष्ट्रपति को खुश करने के लिए, तो यह भारत के प्रधानमंत्री पद की बहुत बड़ी तौहीनी है। और अगर यह सही है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। हमें लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे इनकी विरोधी लॉबी जो आरएसएस की है, आरएसएस में दो तरह के लोग हैं, एक इनके समर्थक हैं, एक इनके विरोधी हैं। विरोधियों की संख्या कहीं ज्यादा है, इसलिए आरएसएस की गतिविधियां जो इस तरह की होती हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ, वह कभी कभी सामने आ जाती हैं। ऐसी स्थिति में जब एपस्टीन फाइल्स में नरेंद्र मोदी का नाम आ रहा है, इनके मंत्रियों का नाम आ रहा है, इनके कारपोरेट का नाम आ रहा है और राहुल गांधी के शब्दों में ये सभी एक दिन फंसने वाले हैं और इसी से नरेंद्र मोदी को ब्लैकमेल कर रहा है अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप। तो क्या भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व
यौन शोषण का शिकार है? क्या शीर्ष नेतृत्व और खास करके मोदी पर जो तीर चलाया जा रहा है वह तीर है या तुक्का है? इन सब का जवाब कुछ समय में जरूर मिल जाएगा, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जहां आग होती है वहीं धुआं उठता है। इन सब आरोपों में जरूर कुछ न कुछ सच्चाई है। धुआं उठ रहा है तो आग सर्दिया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।